हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.1, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। फ्रेंड्स, अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से पकड़ा जाए तो ये चैप्टर एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप बीएड की बात करें, सीटेट की बात करें, नेट की बात करें, एमएड की बात करें, या कोई भी फील्ड जो रिलेटेड है एजुकेशन की बात करें या फिलोसॉफी की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग की, जिसमें हम इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, उसके इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, जिस तरह ये इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, एनालिटिकल है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अंडर नेचर। और स्कोप में हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स के बारे में, एपिस्टोमोलॉजी के बारे में, एक्सोलॉजी के बारे में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो हम ये जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है, आपका अप्रोच कैसा होगा, और आप अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, जनरली ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो होता है डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। अगर ये 5 मार्क्स का आया तो आपको मीनिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है, या फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इस तरह बनाया है कि कोई भी पोर्शन किसी भी तरीके से आए इस टॉपिक पे, आप उसका आंसर लिख पाएंगे। अगर आपका सवाल आता है डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो शुरू कीजिएगा आपका आंसर पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप बताइएगा फिलोसफी क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, किस तरह वो रिलेटेड होते हैं, और थोड़े बहुत फिलोसफर्स की जो थ्योरीज हैं फिलोसफी को लेकर, या फिर हमारे इंडियन सेज की जो हम बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। संस्कृत में फिलोसफी को क्या कहा जाता है, ये आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। पर जब बात करेंगे इसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन पार्ट पे आइएगा, वो है मीनिंग। मीनिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में बात करेगा फिलोसफी का कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या एक्चुअली ढूंढा जाता है, और प्रॉपर डेफिनेशंस फिलोसफर्स के क्या थे फिलोसफी को लेकर। फिर आप अपनी डिटेल में आइएगा, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, उसके इम्प्लीकेशंस, इस पे आइएगा। फिर नेचर एंड स्कोप लिख के आपके अपने आंसर को फिनिश कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में लिखिएगा कि फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी नॉलेज गेन करना फिलोसफी कहा जाता है। उस नॉलेज को किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह बिहेवियर चेंज ला सकते हैं उस नॉलेज को यूज करके, उसको एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन और फिलोसफी जो है वो इंटरलिंक्ड है। देयर इज एन इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। सो हम इसे वेरी नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। There is an interaction between two, and either without the other is incomplete and unserviceable. तो अगर एक नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो नॉलेज का कोई यूज़ नहीं होता। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और विदाउट नॉलेज आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं रहता। तो दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, इंटरलिंक्ड है, और दोनों की ज़रूरत होती है एक प्रॉपर हार्मनी इन द सोसाइटी बनाने के लिए। जॉन डेवे का कहना था कि डिफाइंस फिलोसफी एज अ थियोरी ऑफ एजुकेशन। एरिस्टोटल मानते थे कि रिमार्क्ड एवरीवन फॉलोज अ फिलोसफी वेदर ही इज अवेयर ऑफ इट और नॉट। इनका कहना था कि हर इंडिविजुअल, मेरी बात करें, आपकी बात करें, हर एक की बात करें, हम अपने लाइफ में एक फिलोसफी मान के चलते हैं। पर ये कभी कभी हम समझ सकते हैं कि ये मेरी फिलोसफी ऑफ लाइफ है, और कभी कभी हम ये बिना जाने करते हैं कि ये मेरी फिलोसफी ऑफ लाइफ है। Indian sages thousands of years ago developed भारतीय दर्शन for guidance to future generation and mankind। यानी हमारे इंडियन हिस्ट्री की बात करें, जो भारतीय दर्शन फिलोसफी, बुक ऑफ फिलोसफी है, वो बताता है कि किस तरह हमारे जनरेशन, हमारी जो वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग किस तरह होनी चाहिए, ताकि एक हार्मनी और एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी कम्युनिटी बना के मैनकाइंड इवॉल्व कर पाए। In Sanskrit, philosophy is referred as darshan, darshana, which means to see or view. It means a way to see the truth or reality. यानी संस्कृत में फिलोसफी का जो मीनिंग है वो दर्शना है, और इसका मतलब है कि वो व्यू, वो दर्शन जिससे हम रियलिटी या सच्चाई दोनों को देखते हैं और हम अपनी लाइफ बेटर बनाते हैं।
इसके बाद हम मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो है मीनिंग ऑफ फिलोसफी। तो इसमें एक प्रॉपर डेफिनेशन आप बताइएगा, इसका ओरिजिन बताइएगा। तो फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सच एज दोज कनेक्टेड टू रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन, माइंड एंड लैंग्वेज। फिलोसफी इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। यानी फिलोसफी एक स्टडी होती है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को। वो प्रॉब्लम्स हमारी रियलिटी से जुड़ी हो सकती हैं कि व्हाट इज रियल, या व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज अ सोल, व्हाट इज अ बॉडी। एग्जिस्टेंस से हो सकता है, नॉलेज से हो सकता है, इज दिस नॉलेज ट्रू, वैल्यू से हो सकती है, एथिक्स से हो सकती है, रीजन से हो सकता है, माइंड से हो सकता है, या फिर गॉड से भी हो सकता है, या लैंग्वेज से हो सकता है। और ये रहता है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। Philosophy जो word है, the word philosophy has Greek origin. It comes from ancient word philosophia. The term philo refers to love, and sophia refers to human reason or wisdom. So philosophy refers to love of wisdom or love of reasons. So जो Greek word है जहाँ से ये origin हुआ है, that is philosophia, जो actually जिसमें फिलॉस का मतलब है टू लव, एंड सोफिया इज ह्यूमन रीजन और ह्यूमन विजडम। सो दोनों मिला के इज द लव फॉर रीजन और लव फॉर विजडम, लव टू फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रुथ इज फिलॉसफी। इट refers to a certain way of thinking. डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, हमेशा ये पार्ट हमेशा मार्क फेचिंग रहता है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज फिलोसफी। तो सच्चाई इज फिलोसफी, टू फाइंड आउट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हर एक चीज़ की अपनी अपनी ट्रुथ होती है, टू फाइंड आउट इज ट्रू नेचर इज फिलोसफी। ये प्लेटो का कहना था। एरिस्टोटल का कहना था कि फिलोसफी इज अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो ये एक साइंस है जो आपको बताता है कि रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या है। कार्ल मार्क का कहना था फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। यानी फिलोसफी एक हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी ह्यूमन कम्युनिटी है, उसको देखने का एक तरीका होता है जो बदलाव ला सकता है। मीनिंग में फ्रेंड्स आप इंडियन फिलोसफी के बारे में बताइएगा, और ये बोलिएगा जो इंडियन फिलोसफी है वो पहले जो हम लास्ट एंशियंट सबसे पुराने जो टेक्स्ट हम पाते हैं वो हमारे वेदास होते हैं। और वेद जो थे वो एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स पे बेस्ड थे। पहला जो उनका एस्पेक्ट था वो था कि एक्वायरिंग नॉलेज, द एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। दूसरा जो था वो उस नॉलेज को किस तरह हम यूज़ करें, रिचुअलिज्म, हर एक चीज़ का एक रिचुअल होता था। और बाद में इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम जो है वो इन्हीं वेदास के एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, इन दोनों के बेस पर हमारे जो इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम बने थे। पहला था नास्तिका सिस्टम, जो नास्तिका स्कूल्स जो एक्चुअली वेदास पर विश्वास नहीं करते, उनके टीचिंग पर विश्वास नहीं करते। दूसरा था आस्तिका स्कूल्स हु एक्चुअली बिलीव, ट्रूली बिलीव्ड ऑन द Vedas. So the origin of Indian philosophy can be traced from Vedas. The Vedas are the oldest sacred text in India. It has two aspects. The aspect of knowledge, तो पहले नॉलेज गेन करें, उसके बाद उस नॉलेज को किस तरह यूज करें, दैट इज सेकेंड एस्पेक्ट इज रिचुअलिज्म। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास। फर्स्ट इज द नास्तिका स्कूल, सेकेंड इज द आस्तिका स्कूल्स। नास्तिका स्कूल में तीन तरीके के स्कूल्स आती थी, चरवका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। चरवक के जो फाउंडर थे वो चरवका ही थे, और जैनिज्म के जो फाउंडर थे वो ऋषभनाथ थे। बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो सिद्धार्थ गौतम थे, जिनको हम बुद्धा भी कहते हैं। चरवाका, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो बात करते हैं, तीनों ही वेदास पर बिलीव नहीं करते थे। चरवाका गॉड और रीबर्थ पे भी बिलीव नहीं करते थे, बल्कि जैनिज्म और बुद्धिज्म रीबर्थ या कर्मा कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे। तो चरवाका, द फाउंडर वाज चरवाका। इट इज अ मेटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स बिकॉज इट डिनाइज वेदास, गॉड एंड रीबर्थ। तो ये एक्चुअली जो मेटेरियलिस्टिक लिविंग है उस पर इंपॉर्टेंस देती थी कि किस तरह हमें अपनी जीवन शैली करनी चाहिए, किस तरह हमें जीना चाहिए, पर वेदास और भगवान और रीबर्थ पर विश्वास नहीं करते थे। जैनिज्म जो थे, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभनाथ, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर्स। देयर आर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म, एंड दे नेवर एक्सेप्ट वेदास और गॉड बट बिलीव्स ऑन रीबर्थ एंड कर्मा कॉन्सेप्ट। सो ये भगवान पर विश्वास नहीं करते, वेदास पर नहीं करते, पर रीबर्थ एंड कर्मा पर विश्वास करते हैं। बुद्धिज्म जो है, इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ गौतमा नोन एज बुद्धा। इट advocates a noble eightfold path to end suffering, and its philosophical principles lies on four
पिलर्स। सो इनके जो 8 फोल्ड पाथ होते हैं जो सफरिंग को हमें कम कर सकता है, उसके लिए उसके 4 पिलर्स होते हैं। पहला है नेचर, सेकंड है ओरिजिन, थर्ड है सिजेशन एंड फोर्थ है पाथ लीडिंग टू सिजेशन ऑफ सफरिंग। तो नेचर ऑफ सफरिंग क्या है, ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है, सिजेशन ऑफ सफरिंग क्या है, एंड path to seize that leads to the suffering are the 4 pillars of truth. And it never accepts Vedas and God but believes on rebirth and concept of karma. नास्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बाद जो सेकेंड ग्रुप आता है वो है आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसमें 6 पार्ट्स हैं। एक तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांता। सांख्य के जो फाउंडर थे वो कपिल महर्षि थे। इट्स फाउंडर वाज कपिल महर्षि एंड इट रिगार्डेड द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रियलिटीज, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज द कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति इज द फिनोमिकल रिलिम of matter like the energy, matter, creativity, agency. So basically इनका जो मानना था कपिल महर्षि का संख्य स्कूल्स में कि इंडियन फिलोसफी में कि जो पूरा यूनिवर्स है वो 2 चीजों से बना है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है। पुरुष है हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो इनर सोल अंडरस्टैंडिंग है उसे हम पुरुष कहते हैं। प्रकृति है जो हमारे चारों तरफ है, नेचर है, एनर्जी है, मैटर है, उसे प्रकृति कहा जाता है। योग जो है सेकेंड स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी अंडर आस्तिक schools is yoga, which is Patanjali is regarded as the yoga system, founder of yoga system. The word yoga means union. So this is the spiritual union. This means spiritual union by controlling the body and sense and mind. So yoga means spiritual union through the control of body, sense and mind. Third is Nyaya. Nyaya is based on the Nyaya Sutra written by Akhya Gautama. Its philosophy is accepted by majority of schools. ये एक major part है because इनका मानना था कि any knowledge which you gain has 4 parts and the 4 part is first is perception, सोचना, interfering, उस perception को interfere करते हैं, result क्या निकलता है उसका, उसके बारे में comparison, अपने और दूसरे 2 different matters के बीच में comparison, और testimony यानी उसी चीज को और लिखना। तो यही चीज हम एक्चुअली अपनी स्टडीज में भी करते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। इसीलिए हमारे बेसिकली इंडियन स्कूल्स न्याय सूत्र पर बेस्ड हैं। 4 जो है वो है वैशेषिक, दैट इज इंडियन एटमिज्म। इट इज एक्चुअली द फाउंडेड बाय कनाडा इन 16th century BC and this actually believes that the basis of the school's philosophy is that all objects in the physical universe are reducible to a finite number of atoms. So everything can be reduced to an atom. सब कुछ हम एटम के अंदर ले सकते हैं और एटम में जो लाइफ और कॉन्शियसनेस डालता है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मन है इज द फोर्स that causes consciousness in these atoms. उसके बाद 5th जो स्कूल्स आती है हमारी आस्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में वो है पूर्व मीमांसा एंड इनके फाउंडर थे जैमिनी महर्षि। इट रिक्वायर्ड अनक्वेश्चनेबल फेथ इन द वेदास, इट्स रिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये एक्चुअली हमारा डेवलप करता था इंडियन लैंग्वेज सिस्टम और ग्रामर, और ये विश्वास करते थे अनडाउटेडली वेदास के हर एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, जैसे हमने बात की कि वेदास के 2 एस्पेक्ट थे, एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड एस्पेक्ट ऑफ रिचुअलिज्म। ये दोनों ही एस्पेक्ट पर ये स्ट्रिक्टली बिलीव करते थे, सैक्रिफाइस पर बिलीव करते थे। 6 जो है वो है वेदांता। The founder was Vedavyas. It focused on philosophical teaching of Upanishads and focuses on meditation, self-discipline and spiritual connectivity. तो वेदांता फोकस करता है मेडिटेशन पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर और स्पिरिचुअलिटी पर, जो हमें कनेक्ट करते हैं हमारे सोल और माइंड को। और सबसे बड़ी बात, ये सारे 6 फिलोसफीज बात करते थे ऑन वेदास, उनकी फॉलोइंग्स पर और भगवान के एग्जिस्टेंस पर, रीबर्थ पर भी ये बात करते थे। फ्रेंड, इंडियन व्यू ऑन फिलोसफी यानी हमारे दोनों ही व्यूज, चाहे हम नास्तिक व्यू बोले या आस्तिक व्यू बोले, दोनों ही व्यूज इंडियन व्यू ऑन फिलोसफी था। फिलोसफी इज अ सर्च ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ. इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी. इट इज डायनामिक एंड लिविंग फोर्स. इट इज द गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ एंड रिक्वायर्स डायरेक्शन टू लाइफ. Philosophy is an art as well as science and is the love of knowledge. It is an intellectual aspect to interpret and understand the nature
नेचर, फिलोसफी इज रिलेटेड टू एजुकेशन। सो दोनों ही फिलोसफी, आस्तिक और नास्तिक का बात करते थे कि ये सच्चाई से रिलेटेड है, ट्रुथ से रिलेटेड है, इसके लिए इंक्वायरी ज़रूरी है, एक चीज़ का लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है, ये हमेशा बदलता रहता है लोगों के हिसाब से, सोच के हिसाब से, एनवायरनमेंट नेचर के हिसाब से, और ये हमारी लाइफ फोर्स को ड्राइव करता है, ये हमें डायरेक्शन देता है ज़िंदगी जीने का। ये एक आर्ट भी है, साइंस भी है, और नॉलेज गेन करने का एक तरीका भी है। ये इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारे नेचर को, और ये रिलेटेड होता है एजुकेशन से, जो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की। वेस्टर्न फिलोसफी रिफर्स टू द फिलोसफिकल थिंकिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड whose beginning goes to ancient Greece, and the term philosophia is also Greek term. So already हमने term कहाँ से आया है, क्या उसके term से वो बात की थी, तो आपको यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. But basically Western philosophy is the thought process, philosophical thought process of the Western world, which included the European countries and the colonies they formed till today. It includes philosophical thinking of Europe and its former colonies up to the present day. So based on the thoughts, there are 6 basic philosophies in the Western philosophy. First is idealism, second is realism, third is naturalism, fourth is pragmatism, fifth is Marxism, and sixth is existentialism. So इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आपको डिटेल में लिखना है. वेस्टर्न फिलोसफी के जो 6 मेन थॉट प्रोसेसेस है, पहला है आइडियलिज्म. जैसा ये नाम बताता है वैसे ही वो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू आइडियाज. इस प्रिंसिपल के हिसाब से आइडियाज को मोस्ट फोकस दिया जाता था और स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी. इट सजेस्ट दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज द चीफ एस्पेक्ट एंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू आइडियाज. इट वाज सपोर्टेड बाय सॉक्रेटिस एंड प्लेटो. सेकेंड है रियलिज्म. रियलिज्म में कहा जाता था कि जो रियल है, जो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकल है, उसको हम इंपॉर्टेंस दे. आइडियाज तो दिखते ही नहीं है, तो हम उसको इंपॉर्टेंस दे कैसे सकते हैं. तो इसमें Aristotle is referred as the father of realism. It emphasized the importance of physical reality as a fundamental thing and emphasized scientific tendency इम्पॉर्टेंस फॉर एजुकेशन. सो पढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एटीट्यूड, एक लॉजिकल थिंकिंग, इन सब की ज़रूरत है, और जिसमें रियलिटी हो उसकी ज़रूरत है. थर्ड है नेचुरलिज्म. ये बिलीव करता है कि था कि सब कुछ नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स है, तो हमें हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसी से इन्वॉल्व होने चाहिए, इवॉल्व भी होने चाहिए. This believes that nature alone represents the complete reality and nothing is beyond nature. It was supported by Rusk. Pragmatism supported that everything, all our philosophy should be helpful to find out a solution. जब तक हमारी ह्यूमन लाइफ के प्रॉब्लम्स हमारे स्टडीज, हमारे थॉट प्रोसेस सॉल्व नहीं करे, तो वो एक्चुअल फिलोसफी हो ही नहीं सकती. तो हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, चाहे वो रियलिस्टिक आइडियाज़ हों या फिर नेचुरलिस्टिक आइडियाज़ हो, कोई भी आइडियाज़ हो, वो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस बेस्ड होने चाहिए और हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए. इट बिलीव्स अ ट्रू फिलोसफी इज वन दैट हेल्प्स इन सॉल्यूशन ऑफ practical problems of life and emphasizes on practice and practical. It was supported by John Dewey. Marxism was developed by Karl Marx. इनका मानना था कि actually how human thinking and view about how human thinking changes the society and the world. It believe on man and matter and suggest a general view about the human society and world. यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी और ह्यूमन नेचर की जो कोरिलेशन है, उसके हिसाब से किस तरह सोसाइटीज चेंज होती है, रिवोल्यूशंस आते हैं, नए सोसाइटीज, नए रूल्स फॉलो होते हैं, ये मार्क्सिज्म में जाता है. सिक्स्थ, और ये जो है वो सबसे नया है, दैट इज existentialism. Existentialism supports that human is the most important. उसकी फीलिंग्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एथिक्स, उसका सोल, उसका बॉडी, उसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. So this believes that humans exist first and each human spend a lifetime in their nature. This gives importance to human feelings supported, and this was supported by Jean Paul. नेचर ऑफ फिलोसफी यानी हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मीनिंग के बाद, मीनिंग ऑफ फिलोसफी के बाद सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ फिलोसफी. इसमें 7 पॉइंट्स है. फर्स्ट है, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एलैबोरेट कीजिएगा. फर्स्ट है इंडक्टिव, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स फ्रॉम
पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यानी एक स्पेसिफिक टू जनरल। यानी फिलोसफी हमें एक छोटी चीज से समझाने से एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट तक समझाने का जो अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो फिलोसफी करवाता है। इंडक्टिव भी है और इसका रिवर्स डिडक्टिव भी है, यानी स्पेसिफिक एक जनरल टू स्पेसिफिक, एक लॉ जो बहुत बड़े जनरल पॉपुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, वही लॉ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो वो फिलोसफी का नेचर है, इट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, दैट मीन्स फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। थर्ड है एनालिटिकल। ये जो भी हम करते हैं फिलोसफी में, इसमें एनालिसिस की जरूरत होती है। सो इट क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो। सो हम एक चैप्टर, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे पढ़ाने से बच्चों को क्या होगा और इसे किस तरह पढ़ाना चाहिए, ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है, इसका फिलॉसफी क्या है, इससे एक्चुअली नॉलेज को किस तरह एक इंडिविजुअल बाद में यूज कर पाए, तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिलॉसफी देता है, इसीलिए एनालिटिकल है। फोर्थ जो है डायलेक्टिकल है, क्योंकि फ्रॉम टू डिफरेंट ड्वेल्स कैन ड्रॉ द न्यू ट्रूथ। सो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रूथ को डिड्यूस करते हैं, सही है गलत है, ट्रू है फॉल्स है, या फिर अगली है ब्यूटीफुल है, या फिर हम बात करें ट्रूथ है या फिर फॉल्स है। ये जो दो एस्पेक्ट है, सही और गलत के जो एस्पेक्ट है, इन चीज दोनों एस्पेक्ट से हम फिलोसफी ऑफ लाइफ या फिलोसफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम डिड्यूस करते हैं, हम थ्योरीज ऑफ फिलोसफी को हम इवॉल्व करते हैं। फिफ्थ जो है सिंथेसिस, ड्राइंग न्यू ट्रुथ। फिलोसफी हमेशा नई चीजें दिखाता है, नए वे ऑफ लिविंग दिखाता है, नई सच्चाई दिखाता है। क्रिटिकल इवैल्यूट डीपली हेल्ड बिलीव्स एंड एटीट्यूड। हम अगर अपनी इंडिविजुअल की बात करें, जिस तरह एरिस्टोटल ने बोला था, हर इंडिविजुअल का अपना एक फिलोसफी है जीने का। हर इंडिविजुअल जाने अनजाने में अपनी ही फिलोसफी के हिसाब से अपनी जीवन जिंदगी जीता है, और वो जब वो दैट प्रोसेस ऑफ लिविंग योर लाइफ इज द वे यू बिहेव एंड द एटीट्यूड यू शो, एंड दैट इज व्हाट इज फिलोसफी। वो नेचर ऑफ फिलोसफी है, वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है कि आप अपने बिहेवियर किस तरह करेंगे, आपकी बिलीव्स कैसी होंगी। हर रिलीजियन अपनी फिलोसफी भी बताता है, हर स्कूल, हर हर देखा जाए हर फैमिली की अपनी फिलोसफी होती है। सो इज क्रिटिकली इवैल्यूएटेड। सेवन जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉजिकल। it develop comprehensive, that means overall conceptions and apprehension, that is understanding of the fear of the world। तो हमें ये जनरल ओवरव्यू देता है कि ओवरऑल लोगों का क्या मानना है, सोसाइटी का क्या मानना है, यूनिवर्स का क्या मानना है, वर्ल्ड का क्या मानना है, और बड़ा फियर भी क्या है, क्या किस चीज से हम डरते हैं करने के लिए, क्या गलत है, अनएथिकल क्या है, एथिकल क्या है, ये सारी चीजें हमें एक्चुअली फिलोसफी बताता है, एंड दैट इज द नेचर ऑफ फिलोसफी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज स्कोप ऑफ फिलोसफी। इसमें तीन बड़े पार्ट आते हैं, दैट इज मेटाफिजिक्स, सेकंड इज एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड इज एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी अगेन 3 मार्क्स में डिवाइडेड है, लॉजिकल वैल्यू, एथिकल वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज स्कोप ऑफ फिलोसफी। स्कोप ऑफ फिलोसफी तीन बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, थर्ड सेकंड इज एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड इज एक्सोलॉजी। मेटाफिजिक्स है द थ्योरी ऑफ रियलिटी, फिलोसफी जो डील करता है रियलिटी बताने के लिए, दैट इज मेटाफिजिक्स। थ्योरी ऑफ नॉलेज इज एपिस्टेमोलॉजी, क्या सही है, व्हाट इज राइट नॉलेज एंड व्हाट इज नॉलेज, हाउ टू परस्यू दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एंड थर्ड इज एक्सोलॉजी, दैट इज द थ्योरी ऑफ वैल्यूज की, क्या वैल्यूज है जिसमें हमारे सत्यम शिवम सुंदरम आते हैं, दैट इज लॉजिकल वैल्यूज इज सत्यम, एथिकल वैल्यूज इज शिवम एंड एस्थेटिक वैल्यू इज सुंदरम। सो ये सारी चीजें स्कोप ऑफ फिलोसफी में जाती हैं, जिसका डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्कोप ऑफ फिलोसफी फर्स्ट जो है वो है मेटाफिजिक्स, दैट इज द रियलिटी, ट्रूथ ऑफ रियलिटी व्हिच इज बियॉन्ड फिजिक्स, इट टेल्स अस बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिक्स से आगे चढ़ के जो चीज है वो है मेटाफिजिक्स, जो हमें बताता है कि भगवान क्या है, वर्ल्ड क्या है, मैन क्या है, मैं क्या हूँ, सोल क्या है, मेरा रिलेशनशिप सोल से क्या है। सो इट इज बियॉन्ड फिजिक्स विच डील्स विद मैन, वर्ल्ड एंड गॉड। इट इज द डीपर स्टडी ऑफ फाइंडिंग ट्रुथ, सच्चाई क्या है, एसेंस एंड पर्पस, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये चीजें हमें मेटाफिजिक्स बताता है, और द क्वेश्चंस जो मेटाफिजिक्स में एक्चुअली पूछे जाते हैं वो है व्हाट इज लिविंग बीइंग, व्हाट इज सोल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बीइंग।
सेकेंड स्कोप ऑफ फिलोसफी है एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, और ये डील करता है हाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू परसीव नॉलेज, एंड इट डील्स विद परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमोनी एंड कंपैरिजन। अगर आप मेरा स्लाइड फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा न्याय, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में हमने देखा था कि न्याय में ये चारों चीज़ें आती हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी, जो एक्चुअली हमारे इंडियन स्कूल्स फॉलो करते हैं। इंडियन स्कूल की फिलॉसफी न्याय फिलॉसफी को फॉलो करती है। वही चीज़ यहाँ एपिस्टेमोलॉजी में भी कहा गया है कि एक्चुअली नॉलेज कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, किस तरह हम नॉलेज को बढ़ा सके, किस तरह कंपेयर कर सके, किस तरह उसे लिख सके और किस तरह इंटरफेयर कर सके, उसको हम एक डिड्यूस कर पाए, एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए, किस तरह हम नॉलेज को एक्चुअली एनालाइज कर पाए। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट डील्स विद द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज डाउट, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। थर्ड जो पार्ट है एक्सियोलॉजी, दैट इज थ्योरी ऑफ वैल्यूज, इट डील्स विद काइंड्स ऑफ वैल्यूज। तीन तरीके की वैल्यू होती है, एक तो ट्रू वैल्यू, एक गुड वैल्यू और एक ब्यूटी वैल्यू। तो लॉजिकल वैल्यूज, दैट इज ट्रू वैल्यू, दैट इज नोइंग, जानना, दैट इज नोइंग इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ए ह्यूमन माइंड एंड दिस इज रिलेटेड टू साइंस ऑफ लॉजिक्स। क्वेश्चन इसमें जो डील होते हैं, दैट इज व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। It involves a process of deductive and inductive thinking resulting in the true conclusion and values। जो हमने नेचर में बात की थी, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव नेचर ऑफ फिलोसफी, वो यहाँ यूज होती है टू फाइंड आउट द ट्रू कंक्लूजन। सेकेंड जो है एथिकल वैल्यू, दैट इज शिवम, that is good value. Willing and desire is the instinct nature of human mind. The study related to good and bad is the science of ethics. So human mind is always towards good values. हमें हमेशा अच्छा चाहिए। तो the question which is asked कि अच्छा क्या है? What is good? What is evil? What is good behavior? And education plays a vital role in developing it, and this creates a harmony in the society. So actually ethical values create a very is needed for a harmonious society and which we can deliver by education. Third जो है aesthetic value है, that is beauty value, sundaram. Feeling is the inner instinct of human mind, and human is the study believes relates to beauty in science of aesthetics. तो यहाँ feeling की बात करते हैं, and every human being wants to feel beautiful. So here the question is which is asked, what is beauty and what is ugly? What is the difference between beauty values among two different things? So दो चीजों के अंदर हम beauty को किस तरह ढूंढे? Beauty is related to the soul or the mind. So and right education is needed to develop it. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, दैट इज द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफिकल एजुकेशन खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस सब्जेक्ट रिलेटेड, इस पोर्शन रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।